सरदारों की मजलिस में हदफ मुतय्यन किया गया और हमारे शोहदा की मैयतें भी उनके कब्जे में हैं। लेकिन सूफिया की पेश करदा उस पेशकश के बाद हम छावनी पर हमला नहीं कर पाएंगे, है ना हुजूर? मेरी बेटी लौटाने के लिए शर्तें मनवा रही है वो औरत, लेकिन नहीं, ना तो शोहदा को उनके कब्जे में छोड़ूंगा, ना ही उनके खून से सिराब होने वाली सरजमीनें हासिल किए बगैर रुकूंगा। इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। आपके हुक्म का इंतजार है। बुरसा को उन काफिरों से हासिल किए बगैर हरगिज चैन से नहीं बैठेंगे मेरे सरदार। और हलीमा का क्या होगा? अगर हमने वहां हमला किया तो सूफिया उसे वहां से कहीं और ले जाएगी। बड़ा मुश्किल इम्तिहान है यह हमारा। जिस तरफ भी जाए दुख ही दुख है। जब हम अपना सफर जिहाद के लिए तय कर चुके हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हम पीछे हटेंगे? हाँ, हम अपनी बहन को उन काफिरों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। उस बदबख्त सोफिया नामी औरत पर भरोसा करके अपने सफर से मुंह नहीं मोड़ेंगे। खुद को सरदार के बेटे के तौर पर पेश करने वालों को सबसे पहले अपनी हैसियत के मुताबिक पेश आना होगा। नहीं, हरगिज नहीं। बुरहान साहब की मौजूदगी में सबकी क्या जरूरत? अलाउद्दीन, तुम आखिर कब से इतने बेबसीरत हो गए हो? हाँ, अब तो जंग के नाम से भी डरने लगे हो। जान की हिफाजत के लिए पीछे हटना अगर बेवकूफी होता है तो लालच के लिए अपनी जान को मौत के मुंह में धकेलने को क्या कहा जाएगा? मुझ पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मगर आप गफलत में हैं। तो तुम्हारा जिहाद को लेकर यह ख्याल है? तुम्हें लगता है इससे बाज ना आने को गफलत कहते हैं? हाँ अलाउद्दीन, मैं तो तुम्हें पहाड़ जैसा मजबूत सहारा समझता था, लेकिन तुम तो इतने डरपोक हो, मुझे आज मालूम हो। बुरहान भाई, बस, कोई तमीज है क्या? जुर्रत कैसी है आखिर मेरे सामने? इसका मकसद क्या है? बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। इंतशार पैदा करने वालों के लिए मेरी सरजमीन पर कोई जगह नहीं बताया था ना मैंने? जवाब चाहिए। तो मुझे इजाजत दीजिए सरदार, मेरा दिल छलनी हो चुका है, मगर फिर भी पहल मैं करूंगा। ना हमारे कबीले का सुकून बर्बाद होगा और ना ही सल्तनत की अन्ना को नुकसान होगा। तो ठीक है, फिर इस तकलीफ को मेरे नसीब में आने दें सरदार। आप सरदारी के सही और गलत का इल्म इन्हीं के पास रहने दें, इस दीवान का भी और शिकार का भी। सरदार, मैं अपनी रियासत की खिदमत तलवार से नहीं बल्कि दूर रहकर अपने इल्म से करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो दफा हो जाओ मेरे सामने से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर कोई और भी जाना चाहता है तो अभी दफा हो जाए, जाए। मैं किसी के ना होने से रुकूंगा नहीं। गोंजा, फौरन तैयारी करो, हमें कबीले से जाना है। क्या कहा तुमने? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो यहाँ से? वालिदा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। हम नाना जान के पास जा रहे हैं। आखिर क्यों? वालिदा, अगर मैं थोड़ी देर और रुका
तो फूट पड़ जाएगी हम में, मेरी मौजूदगी में। यह कबीला सुकून की सांस नहीं ले पाएगा। मैं जा रहा हूं ताकि यहां अमन कायम रहे। अलाउद्दीन रुको, अलाउद्दीन, तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ली है तुमने जाने की, वो नहीं मानेंगे। बाबा ने ही कहा है, क्या? और फैसला भी सुना दिया है कि सोफिया से इत्तेहाद नहीं होगा। काराकोल पर हमला करके शहीदों को वापस लाया जाएगा। सोफिया से अगर इत्तेहाद नहीं हुआ हमारा, हलीमा से भी नहीं मिल पाएंगे। सोफिया मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद चाहती है, और इसके पीछे उसकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता। अगर कल दरिंजे में करारगाह पर कब्जा हो गया और अगर उसकी नीयत खालिस हुई तो उस सूरत उलजायदों के खिलाफ उससे वक्ती इत्तेहाद कर लिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से सोफिया के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका सरदार, तो आप अपनी बेटी अलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे। गोंजा, तैयारियां जल्दी मुकम्मल करो, हम कल सुबह रवाना होंगे। वालिदा हलीमा का क्या होगा? अब क्या हमें दोबारा नहीं मिल पाएगी वो? घोड़ा लेकर आओ। उस्मान, आप ये क्या कर रहे हैं? कबीले से बेटे को निकाल दिया, बेटी को तकदीर पर छोड़ दिया। उस्मान! उस्मान! उस्मान सरदार! अल्लाह को लाओ। क्या चाहते हैं आप उस्मान? मुझे बताना पड़ेगा। ले आओ जल्दी। हाय! कबीले वाले रास्ते में है कोजा सरदार। ओस्मान सरदार से अल्लाह राजी हो, हमें वतन दिया, ढाल बने हमारी, और बदले में कुछ ना मांगा हमसे। उस्मान साहब सिर्फ एक सरदार ही नहीं, तुर्कों की एक अजीम रियासत के बहादुर सपूत हैं। तमाम रिवायात, कवानीन और रास्तों से वाकिफ हैं। उनके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं, मगर शर्त है मंजिल एक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ने चाहा जब हमारे कबीले वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, हम भी यकीनन उस्मान सरदार के हमराहियों में शुमार होंगे। बेशक साथ मिलकर चलेंगे। ये लोग कोजा सरदार और हसन सरदार के कबीले से हैं। फिलहाल उस्मान के कबीले में रह रहे हैं। सब लोगों के आने और उस्मान के सफ में शामिल होने से पहले इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हमले की खबर सुनकर उस्मान गुस्से से पागल हो जाएगा। होने दो, मैं उसे उसके गुस्से का गुलाम बनाकर रख दूंगा। मार डालो, सबको मार डालो। उस्मान! रुक जाए उस्मान! 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 अलाउद्दीन के जाने पर कैसे राजी हो गए? कुछ तो बताएं, ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? इसी बात पर राजी नहीं हुआ मैं। उसने जाने का कहा, मैंने रोका नहीं। आपने इजाजत दे दी ना? माला,
ये फैसला उसका था। कमजोरी दिखाई उसने। आपस के इख्तिलाफ से डर है उसे उस्मान। इख्तिलाफ किससे और कैसा? जज्बाती है, गलती हो गई उससे, लेकिन ये सजा बड़ी है उसके लिए। मैं एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहा हूं। बहुत अजीम ख्वाब है ये। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और मुझे इस रास्ते पर कमजोरों का साथ नहीं चाहिए। आप जानते हैं कमजोर नहीं है वो। खामोशी से चले जाना कमजोरी नहीं है, दूसरों को दुखों से बचाना है। सिर्फ एक बाप नहीं हूं, अब सल्तनत का सरबराह भी हूं मैं। सिर्फ औलाद के दुख का नहीं सोच रहा, मिल्लत का सोच रहा हूं। सल्तनत की जिम्मेदारी क्या औलाद को नजरअंदाज करके अदा की जाती है उस्मान? उसकी खामोशी नहीं सुन पाए आप, क्योंकि दिल तो आपका भी दुखी है। इसीलिए खामोश है कि बेटा इस तरह कबीला छोड़कर जा रहा है। लेकिन इस खामोशी की वजह से हमसे हमारा एक और बच्चा छीना जा रहा है। और कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। वो औलाद ही क्यों ना हो चाहे, वो कबीला, वो मिल्लत, वो रियासत कमजोरों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, अलाउद्दीन ने जाने की बात की तो जाने दिया। और हलीमा हमारी बेटी, उसकी क्या गलती है? बेटा तो जा ही रहा है। औलाद को खोने वाली माँ की हैसियत से सवाल पूछती हूँ, उससे भी मुंह मोड़ लेंगे क्या? आप हमारी बेटी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं उस्मान? शोहदा की लाशें हासिल करने के बाद हलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे क्या? तुम्हें क्या लगता है ये फैसला मैंने आसानी से कर लिया? हर रात सोने से पहले दुआ मांगता हूं, अपनी बेटी को याद करता हूं, और फिर सुबह उठते ही मिल्लत के लिए सोचता हूं। मैं सिर्फ रियासत की नहीं, अपने बच्चों की भी जिम्मेदार हूं उस्मान। आज आपने सिर्फ अलाउद्दीन और हलीमा को नहीं, मुझे भी खो दिया। मैं आपके साथ हर कदम चलने को तैयार रही, लेकिन मुझे पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ गए। रियासत की जिम्मेदारी की वजह से औलाद की जिम्मेदारी भूल बैठे हैं। आप मेरा दिल तोड़ेंगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने उस्मान। ये रियासत का मामला है। अगर वक्त आया, याद रखना तुम्हारा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो सकता है। हैया, सरदार, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? हमला हुआ है सरदार। सबको मार डाला उन्होंने, बच्चे बूढ़े सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। ये जुर्रत किसने की है? बाज़ंतीनी सिपाहियों ने। पहुंचे,
अगर मैं इन शहीदों का इंतकाम ना ले सका तो मुझे कोजा सरदार मत कहना। आ जाओ, चलते हैं, इस शहीद की तदफीन कर दे। जो हुक्म सरदार। चलो। ओह मेरे खुदाया, क्या हो गया ये? मदद फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या हुआ यहाँ? हम पर हमला किया गया, उन्होंने मेरी वालिदा को मार डाला। हमारा क्या कसूर था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन मुजरिमों से हिसाब जरूर लिया जाएगा, बख्शेंगे नहीं। सरदार, बाकी लोग आ रहे हैं। हमने सोचा कि हम आप तक पहले पहुंच जाएं, मगर हमला हो गया। किसने किया है ये हमला? नाम बताओ मुझे उसका, ताकि जमीन से उसका नाम और निशान मिटा दो। क्लाडियोस, ढाल बनाओ। सिपाहियों, तो मेरे मासूम बच्चों की जान लेने वाले वो जालिम शैतान तुम हो? हाँ, अगर बात जंग की है, खासतौर पर जब मुझसे हो, तो बच्चों बूढ़ों औरतों में कोई फर्क नहीं रखता मैं। जो भी रास्ते में आएगा मारा जाएगा। अगर तुम में जरा भी बहादुरी है तो नीचे आओ। इन सिपाहियों के पीछे छुपकर क्या खड़े हो? मेरी तलवार म्यान से बाहर नहीं आ रही क्या? कह रही है कि उसे तुम्हारे जैसे बुड्ढे पर तरस आ रहा है। बात तो ठीक है। दरअसल मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, जानते हो? क्योंकि तुम्हें उस्मान तक मेरा सलाम ले जाना है। जो कहना है यही कहो काफिर। बंद करो ये खेल। यहां जो कुछ हुआ उस्मान को बताओ और कहना क्लाडियोस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर तुम भी मरना चाहते हो या अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो तो दोबारा मिलेंगे। परस्तु। क्या पीछा करें उनका सरदार? हरगिज नहीं। इस तरीके से हमारे सामने आने की हिम्मत करने का मतलब है यकीनन कोई जाल बिछाए बिना पीछे नहीं हटे होंगे ये लोग। हमें करारगाह बुलाना चाह रहा है ये, यानी कोई बहुत बड़ी साजिश है। चले उस्मान सरदार को खबर करें। कोजा सरदार, चाहे वो कितने ही इंतजामात कर लें,
हम उनकी छावनी में जाकर सबके सर तन से जुदा कर देंगे हसन सरदार। अलाउद्दीन, या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। ये तुम क्या कर रहे हो अलाउद्दीन? इस तरह कबीला छोड़कर जाने का क्या मतलब है? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, रास्ते से हटे। अलाउद्दीन, तुमने छावनी में गलती की और अब भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अभी भी वक्त है, गलती से बाज आ जाओ। अब गलत सही से कुछ नहीं होगा। और हां सरदार, मुझ पर लगाए गए इल्जामात, मारा गया थप्पड़, अब मैं उल्टा सीधा कोई एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता अपने बारे में। इस कबीले के सुकून के लिए हम में से किसी एक का जाना जरूरी है, और आपकी इस लालच और तकब्बुर की मौजूदगी में मैंने जाने का फैसला कर लिया है। किस तकब्बुर की बात कर रहे हो अलाउद्दीन? जिहाद का वक्त है अलाउद्दीन, जिहाद का। इस वक्त जब हमें एक एक सिपाही की जरूरत है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, वो भी बीच रास्ते में। ये तो कुफार को फाते बनाने वाली बात है, मत करो ऐसा। ओह, सिपाहियों की बात कर रहे हैं आप? सिपाहियों के सरबराह जब आप होंगे तो जीत यकीनन इस कबीले की ही होगी। मेरी जरूरत कहां आपको? अलाउद्दीन, बस बहुत हुआ। हाथ छोड़े मेरा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। ये कबीला और जंग भी आपकी हुई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था अलाउद्दीन। हाँ, तुम्हारे इस रवैये से हैरान हो गया हूं। मेरा भाई इन जंगी हालात में घर छोड़कर और पीठ फेर कर जाने वालों में से हो सकता है? और हां सरदार, जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती। मैं सिपाहियों की शहादतें रोकने के लिए स्याही इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं अपने तरीके से लड़ना जारी रखूंगा। आप मुकम्मल इत्मीनान रखें। शाबाश है तुम्हें अलाउद्दीन। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हम में से एक शख्स की भी कमी से दुश्मन की तादाद बढ़ जाती है। कल इस जंग में गिरने वाले हर एक खून के कतरे के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस बात को भी स्याही से लिख लेना, ठीक है? चलो अब जाओ, सफर में कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। और हान भाई, अस्सलामु अलैकुम। ओह, छोटे भेड़िए एक दूसरे के खिलाफ हुए खड़े हैं। मैं भी अपने भाइयों से यूं ही लड़ा करता था। आप भी ऐसे लड़ते होंगे अपने भाइयों से। बताइए ना बाबा, आपका दिल भी यूं ही घुटता था? आपको कैसा महसूस होता था? ओह, हमें भी झगड़े हुए, बेशक बहुत हुए। कितना झगड़ते रहे, किस कदर लड़ते रहे, लेकिन कभी, हरगिज कभी आपके हुजूर बदतमीजी से पेश नहीं आए। हरगिज नहीं। एक दूसरे से मुंह तो मोड़ा, लेकिन रास्ते अलग नहीं किए। अब मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े हैं, और मेरी बेटी हलीमा
दुश्मन के हाथों में है इस वक्त। ओए मेरी बेटी हलीमा, मेरी वालिदा की हमनाम, मेरी गुलाब बेटी। ओह बताइए ना बाबा, औलाद का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल होता है या रियासत का इम्तिहान मुश्किल है? हम लोग पीछे हटे, औलाद से दस्तबरदार हुए, मगर रियासत से कभी दस्तबरदार नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। मकसद हासिल हो गया भाई। अब तक तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा। क्यों, ठीक कहा ना? अब बस भी करो जरगुदा है, सब कुछ वाज़ेह है, नजर नहीं आता क्या? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी इस बात पर बहुत हैरानी हुई मुझे, लेकिन अब शाबाशी देता हूं। मुबारक हो तुम्हें, तुमने इस कबीले का इत्तेहाद बर्बाद कर दिया, वो भी जंगी हालात में। भाई देखो, उस्मान साहब रियासत के लिए अपनी सगी औलाद से भी दस्तबरदार हो गए, सगी बेटी से भी। अलाउद्दीन साहब ने क्या किया? अपनी गलती का इतराफ तक नहीं किया, अपने तकब्बुर की वजह से कबीले से दूर जा रहे हैं। और कोई रास्ता छोड़ा था तुम लोगों ने? इसके अलावा और क्या करता वो? तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दिया उसकी साख को सबके सामने। तो क्या कुछ गलत कर दिया? हाँ, देखो देखो अपने आसपास ये माए बहनें अपने शहीद रिश्तेदारों के इंतजार में खड़े। कहां है वो? काफिरों की छावनी में। हाँ, किसकी वजह से? हाँ मेरे भाई, इंतजार में। हाँ हाँ, शौदा की दस्ते खाकी हर हाल में ले आएंगे, ये बात तुम जानते हो। चैन से नहीं बैठेंगे हम उस वक्त तक जब तक उनके खून का हिसाब ना ले लें। वापस इस खत्ते को अपना वतन बनाना है। वापस बनाएंगे। मैं सालों से अपने भाई पर भरोसा करता आ रहा हूं, लेकिन इन जंगी हालात में उस पर भरोसा कैसे कर पाऊंगा? हाँ, बोरान, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जरगुदा है, शहादत से एक बार भागने वाला हमेशा भागता रहता है। ज़बान खींच लूंगा मैं। जरगुदाई साहब, बोला कैसे? छोड़ो मुझे। खींच कर दिखाओ मेरी हिम्मत कैसे हुई? करो मेरे खुद को। सोच समझ कर बात करो तुम। जरगुदाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जवाब दो। भाइयों, होश से काम लो। बोरान साहब, जरगुदाई सरदार हैं आप लोग, सब आपको देख रहे हैं, मत करें ऐसा। रुक जाए, ऐसा मत करे। अगर सरदार तक बात पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। हौसला करे भाई, मत करे ऐसा। रुक जाए। शाबाश भाई, चलो आ जाओ। हो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है ना? यहां आप लोग क्यों चले आए? हमारे काफिले पर हमला हो चुका है सरदार। ग्लैडियोस नामी उस काफिर ने किसी पर भी रहम दिखाए बगैर तमाम लोगों को शहीद कर दिया है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां अपनी हिफाजती छावनी में आपका इंतजार कर रहा है। ओ ऐसा है तो ठीक है, सूरत उसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। चलिए आ जाइए। अर्तुगरुल सरदार, ए अजीम गाजियों के सरबराह,
अर्तुरुल गाजी जन्नत में आला मकाम अता हो। या या